दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक और राजदार को गिरफ्तार कर लिया और दावा किया जा रहा है कि बिश्नोई गैंग का ये वो आदमी है जिसे मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी एक एक बात की जानकारी। असल में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाना दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई, क्योंकि एक महीने बाद भी यह पता नहीं चल सका है कि मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कितने गुर्गे शामिल थे, हथियार कहां से आए थे और कैसे उन हथियारों की सप्लाई शूटरों तक हुई थी। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का एक ऐसा राजदार दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है जिसे हत्याकांड से जुड़ा हर राज पता है। उस राजदार का नाम है नरेश कुमार। दिल्ली पुलिस का दावा है कि नरेश वही शख्स है जिसे मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी है। मतलब ये कि हत्याकांड को अंजाम देने में कौन कौन शामिल थे, किन किन राज्यों से शूटरों को बुलाया गया था, शूटरों को कहां ठहराया गया था और वारदात को अंजाम देने के लिए किन किन लोगों ने शूटरों की मदद की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नरेश को इस बात की भी पूरी जानकारी है कि मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार कहां से आए थे और कैसे उन्हें दूसरे राज्यों से आए शूटरों तक पहुंचाया गया था। और दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि नरेश कुमार यह जानता है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए शूटर कहां कहां छिपे थे। हालांकि कुछ रोज पहले ही दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड में शामिल 2 शूटर फौजी और कशिश को गिरफ्तार कर चुकी है और दावा है कि पूछताछ के दौरान फौजी ने ही नरेश का नाम उगला है, जो पिछले कई महीनों से पंजाब के पटियाला जेल में बंद था। लेकिन जैसे ही मूसेवाला हत्याकांड में उसका नाम सामने आया, दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त नरेश 7 दिन की पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि नरेश कई मायनों में पुलिस के लिए एक अहम कड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि नरेश पंजाब का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है और उसे पंजाब के पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करने में महारत हासिल है। इसीलिए पुलिस को यह शक है कि नरेश कुमार सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों की नेटवर्क चेन से जुड़ा हो सकता है। पुलिस यह भी दावा कर रही है कि नरेश पहले काला जठेड़ी गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई करने का काम करता था, लेकिन बाद में वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ गया और फिर नरेश दोनों गैंग के लिए एक साथ हथियारों की सप्लाई करने लगा। पुलिस का दावा है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी नरेश काला जठेड़ी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए अवैध हथियारों की सप्लाई करता था और इसी वजह से वो कुछ ही वक्त में काला जठेड़ी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बेहद खासम खास गुर्गा बन गया। मतलब ये कि नरेश काफी वक्त से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपना क्रिमिनल गैंग चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से जुड़ा हुआ है और इसीलिए पुलिस को ये शक है कि नरेश इन दोनों गैंग के एक एक राज को जानता है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कुछ महीनों तक नरेश कुमार ने पंजाब में अवैध हथियारों के पूरे नेटवर्क को संभाला, लेकिन पिछले साल उसे एक केस में जेल हो गई, जिसके बाद वो जेल के अंदर से ही हथियारों के नेटवर्क को ऑपरेट करने लगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए जिन आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, वो हथियार नरेश के नेटवर्क के बिना शूटरों तक नहीं पहुंच सकते थे। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस को यह शक है कि पंजाब के पटियाला जेल के अंदर से ही हथियारों की सप्लाई का ताना बाना बुना गया था। पुलिस का आरोप है कि नरेश ने ही सलाखों के पीछे से यह प्लानिंग की थी कि मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार कहां से आएंगे और शूटरों तक कैसे पहुंचाए जाएंगे। और दावा तो ये तक है कि नरेश के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि नरेश ने मूसेवाला की हत्या के लिए पाकिस्तान से आधुनिक और घातक हथियार मंगवाए थे, जो कुछ रोज पहले एक ड्रोन के जरिए पंजाब के तरन तारण पहुंचे थे। दावा किया गया कि ड्रोन से हथियारों की सप्लाई होने के बाद नरेश ने ही अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर उन हथियारों को शूटरों तक पहुंचवाया था। पुलिस की तरफ से यह भी दावा किया गया कि शूटरों तक हथियारों की सप्लाई हत्याकांड से करीब 10 दिन पहले ही कर दी गई थी। यह भी दावा किया जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या से पहले शूटरों के हथियारों के साथ छिपने और खाने पीने का इंतजाम भी नरेश ने ही करवाया था। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि नरेश कुमार ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जैक स्पैरो है, जो बिना पुलिस की नजर में आए गैंग के शूटरों को पंजाब के अलावा अलग अलग राज्यों में अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर हथियारों की सप्लाई करता था, ताकि बिना किसी परेशानी के गैंग के शूटर वारदात को अंजाम दे सकें। पुलिस को शक है कि नरेश सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले और उसके बाद बिश्नोई गैंग के कई गुर्गों के संपर्क में था। वो न सिर्फ वारदात में शामिल शूटरों को पुलिस से बचने और छिपने की जगह दे रहा था, बल्कि पुलिस को भी गुमराह करने में जुटा था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि मूसेवाला हत्याकांड में 6 शूटर शामिल थे, जिनमें 2 शूटर फौजी और कशिश गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब भी 4 शूटरों का कोई अता पता नहीं है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि चारों शूटर नरेश के साथ लगातार संपर्क में हैं और इसी के इशारे पर वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस नरेश से पूछताछ में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली पुलिस नरेश का मूसेवाला की हत्या की साजिश में शामिल 6 आरोपियों से सामना करवाएगी,
ताकि हत्याकांड से जुड़ी एक एक हकीकत पुलिस के सामने आ सके।